ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक मास की जय। तो कार्तिक मास चल रहा है, हमारे लिए सबसे अच्छा मास, सारे वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कार्तिक महीना, जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं, वो चल रहा है। और उसकी जो प्रमुख लीला है, सबसे प्रमुख लीला है, वो है दामोदर लीला, जो भगवान ने किया था। हमने दामोदर लीला का एक श्लोक कर लिया है। इसमें श्लोक हैं, दामोदर अष्टकम में 8 श्लोक हैं, और उसमें से एक श्लोक हमने कल किया था। आज हम दूसरा करने वाले हैं। वैसे शॉर्ट्स में मैं डाली हूँ इन श्लोकों का छोटा छोटा मीनिंग। अभी हम थोड़ा बड़ा वर्णन करेंगे, देखेंगे। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम करम भुज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। ये वाला हमने कल किया था। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि ये लीला दिवाली के दिन हुई है, और यशोदा माता भगवान को उखल से बांधने वाली हैं, उसके लिए दौड़ रही हैं। और ये उसी समय की लीला है जब माता दौड़ रही हैं और भगवान आगे आगे और माता पीछे पीछे। तो इसका दृश्य तो आपके नज़र के सामने हमेशा आता ही है। रोज़ इस्कॉन जाते हैं, रोज़ हम दर्शन करते हैं, जिसमें दिख रहा है कि भगवान दोनों हाथों से ऐसे आँखों को मसल रहे हैं, ऐसे डरे हुए हैं, और उसी का वर्णन है यहाँ पे। रुदंतम, भगवान रो रहे हैं। देखिए, पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान हैं। भगवान की अचिंत्य लीला, कहा जाता है ना, अचिंत्य लीला है। भगवान की लीला चिंतन से परे है, हम सोच नहीं सकते हैं। आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे भगवान को दिखाओ, हमें क्या पता भगवान है कि नहीं है, कौन है भगवान, भगवान आ क्यों नहीं रहे हैं। तो भगवान इतना आसानी से साधारण मनुष्य के सामने प्रकट नहीं होते हैं। जो चाहता है कि हम माया की गोद में सोएं, भगवान कहते हैं सो जाओ, वहीं सोते रहो तुम, हमें तुम्हें जगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहता है कि हम जगे, उसके लिए भगवान रास्ता खोलते जाते हैं, पर्दा हटाते जाते हैं। तो ये भगवान क्यों बच्चा बन गए, भगवान एक भक्त के हाथों से बंधने के लिए क्यों तैयार हो गए, भगवान को कैसे छड़ी लेके माता दौड़ा रही हैं, ये सारी चीज़ें नास्तिक नहीं समझ सकते, ज्ञानी नहीं समझ सकते, ध्यानी नहीं समझ सकते, कर्मी नहीं समझ सकते, कर्मकांडी नहीं समझ सकते। ये सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। और भक्त भी तब समझ सकते हैं जब वो परंपरा के गुरु से, जो कि शुद्ध भक्त हैं,
उनसे वो सुनेंगे, तभी समझ सकेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। भगवान जब यहाँ आते हैं इस धरती पर तो यही सब करने आते हैं, ऐसी लीलाएं करने आते हैं। इसमें उनको बहुत आनंद आता है, खुद भी आनंदित होते हैं और जिनके साथ लीला करते हैं उनको भी आनंद देते हैं। तो माता और पुत्र का जो प्रेम है, वात्सल्य प्रेम, यहाँ पे भरपूर मात्रा में झलक रहा है। माता पिता, ये सब माता पिता, नंद बाबा, यशोदा माता, इनके साथ जो लीला किए हैं भगवान 11 साल तक। 11 साल के बाद वो जाते हैं मथुरा अक्रूर जी के साथ। तो 11 साल तक भरपूर आनंद दिया है माता पिता को और सारे ब्रजवासियों को। तो माता, जैसे साधारण माता चाहती हैं कि मेरा पुत्र शैतानी किया तो मैं उसको बांध दूंगी। हम लोग भी बाथरूम में बंद करते हैं, कभी मारते हैं, कभी पीटते हैं, कभी धमकी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो बच्चा को जब लगता है मम्मी गुस्सा करेगी तो बच्चा सुधर जाता है, या फिर बच्चा डर जाता है कि सच में मम्मी ऐसा करेगी। तो इसी तरह यहाँ पे माता को कृष्ण को सज़ा देनी है, कृष्ण को सज़ा देना चाह रही हैं, लेकिन ये लग रहा है कि छड़ी से मारूंगी तो नाजुक नाजुक हाथ पैर हैं मेरे पुत्र के, और वो डर भी जाएगा। हमारे यहाँ एक वर्ड है जिसको कहते हैं बच्चा हहर जाएगा, यानी कि बच्चा एकदम दिल उसका टूट जाएगा, रोने लग जाएगा। छोटा सा गोद का बच्चा भी कभी कभी ऐसे रोता है, बहुत 2 4 5 घंटे के बाद अगर माता को देखता है तो बहुत ज़ोर से रोता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे मैं इतना देर अकेला था, या मैं उठी हूँ या उठा हूँ, कोई मुझे लेने नहीं आ रहा है गोद में। तो बच्चा फूट फूट के रोता है हृदय से। तो माता समझती है इस बात को। तो यशोदा माता सोची कि छड़ी लेके मारेंगे तो मेरा बच्चे का दिल जो है ना वो बहुत ज़ोर से टूट जाएगा, बहुत रोएगा वो, इसीलिए उसको छड़ी लेके नहीं मारूंगी। पर फिर भी शुरू में छड़ी उठा के ही दौड़ती हैं पीछे। तो भगवान भी क्या नाटक कर रहे हैं देखिए, भगवान भी तो छोटे बच्चे बने हुए हैं। यहाँ पे भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान 4 भुजाओं वाले, 8 भुजाओं वाले ऐसे खड़े नहीं है। यहाँ पे भगवान एक शिशु, एक बालक के रूप में है, और बालक माता के साथ कैसे लीला करता है। साधारण माता और बच्चे के बीच में भी बहुत एंजॉयमेंट होती है, और यहाँ तो भगवान है, तो भगवान जब कोई लीला करेंगे तो वो तो पराकाष्ठा पे होगी। तो भगवान रोने का नाटक कर रहे हैं माता को प्रसन्नता देने के लिए। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, और सिंपल नहीं रो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आंखों को मसल के, हल्का हल्का आंखों को खोल के देख रहे भी हैं कि माता का क्रोध कितना ज़्यादा है, कम है कि ज़्यादा है, कि कितना गुस्से में है, कितना मारने पीटने वाली है मुझे, शांत जल्दी होगी कि नहीं होगी। बच्चा का साइकोलॉजी भी बहुत ऐसा साधारण मत समझिए, बच्चा भी बहुत स्मार्ट होता है। जैसे देखेगा मम्मी थोड़ा सा मुस्कुराई और तुरंत अपना डिमांड शुरू, हमको मैगी बना के दो, हमको चॉकलेट खिलाओ, हमको वेफर्स खरीद के दो, हमको, हम दूध नहीं पिएंगे, हमको ये खाना है वो खाना है। बच्चे का डिमांड शुरू होता है, क्योंकि बच्चा माँ के साइकोलॉजी को समझता है। यहाँ पे भगवान आंखों को मसल भी रहे हैं और धीरे धीरे देख भी रहे हैं माता को कि माता का कितना क्रोध है, क्रोध की सीमा कहाँ तक है। तो जब रगड़ रहे हैं, आंखों को मल रहे हैं दोनों हाथों से, तो काजल जो लगा था, जो यशोदा माता काजल लगाई थी, पूरे चेहरे पर पुत जाता है और भगवान एकदम सुंदर दिखते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि काला पुत गया तो खराब दिखेंगे, नहीं। जब भीष्म पितामह ने भगवान को दौड़ाया, क्योंकि तीर धनुष उठा लिया, आज तो अर्जुन को मारेंगे ही, या तो एक एक को तो मारेंगे ही, प्रण करके आए थे कि 5 पांडव में से आज 4 बना देंगे, एक को खत्म कर देंगे। और भगवान ने प्रण किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने सोचा आज तो मारूंगा, नहीं तो भगवान से अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा, एक काम तो करना है। तो भगवान को जब मारने के लिए उठाए तीर धनुष, तो भगवान अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया उठा लिया, रथांग पाणे बन गए भगवान। रथ का एक अंग अपने हाथ में लिए, उनका नाम पड़ गया रथांग पाणी। तो भक्त जो होते हैं वो भगवान को छेड़ते भी हैं और आनंद भी लेते हैं, जैसे नारद मुनि भी करते हैं। तो भीष्म पितामह भी थोड़ा छेड़ दिए भगवान को, और जब भगवान
रथ का पहिया लेके दौड़ के आ रहे हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए, तब जो दृश्य है उसको भीष्म पितामह बहुत एंजॉय कर रहे थे कि भगवान धूल धूसरित हैं, पूरे शरीर पे धूल लगा हुआ है, चेहरे पे धूल है और पसीने की बूंद है भगवान के चेहरे के ऊपर। और भगवान रथ का, और वो जो समय था उस समय, अब युद्ध भूमि है तो वहाँ तो धूल उड़ेगा ही, सब घोड़े चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, रथ चल रहे हैं, मिट्टी है वो तो ज़मीन पूरी मिट्टी की है, तो धूल ऊपर तक उठ रहा था, जल्दी दिखाई कोई चीज़ नहीं देता था। उसमें भगवान के छवि को भीष्म पितामह देख रहे हैं, निहार रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो भगवान हर हालत में सुंदर दिखते हैं, ये समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि भगवान को सजा दिए तो सुंदर दिखेंगे और सजावट में थोड़ी कमी आ गई तो भगवान सुंदर नहीं दिखेंगे। भगवान हैं ही सुंदर, उनको आप सजाइए नहीं सजाइए, कैसे भी रखिए वो सुंदर ही दिखेंगे, किसी भी रूप में रहेंगे वो सुंदर ही दिखेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनली सुंदर ही हैं। हाँ, तो भगवान सुंदर दिख रहे हैं, पूरा काजल पुता हुआ है फिर भी सुंदर दिख रहे हैं और डरे हुए हैं, सातंक नेत्रम, आंखों में डर भी है। और इसके बाद क्या हो रहा है, दौड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि दौड़ना समाप्त हो गया है, दौड़ भी रहे हैं, आगे आगे भगवान दौड़ रहे, छोटे थे, पतले दुबले थे, हल्का शरीर था, तेजी से भाग रहे थे, और माता थोड़ी मोटी थी तो धीरे धीरे भाग पा रही थी, भगवान के स्पीड में माता नहीं भाग पा रही थी। सांस तेजी से ले रहे थे, सांस तेजी से ले रहे थे, हाँफ रहे थे क्योंकि भाग रहे थे। और जब ऐसा कर रहे थे तो कुंडल तो पहने हुए थे, जिसका पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, साथ साथ में गले में मोतियों का हार भी पहने हुए थे। और भगवान की जो गर्दन है ना, ऐसे बोलते हैं बहुत सुंदर गर्दन, सुंदर जो गर्दन होता है उसको, उसकी तुलना यहाँ पे भगवान के लिए कॉन्च शेल से की जाती है। शंख जो है ना, शंख में ऐसे चिन्ह होते हैं, आप शंख को देखिए 3 चिन्ह, तो भगवान के गर्दन पे 3 चिन्ह है, त्रिरेखांक कंठा, कंठ पे 3 चिन्ह है जो शंख के जैसी दिख रही है। और भगवान तेजी से सांस ले रहे हैं और हिल रहा है भगवान का जो कुंडल हिल रहा है, जो पहने हैं मोतियों की माला वो हिल रहा है, और भगवान बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ये वर्णन सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं कि इस रूप, ये जो रूप है भगवान का, इस रूप को वो नमस्कार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये हो रही है कि दामोदर, जैसे दामोदर भगवान का नाम है, दामोदर, इसमें 2 शब्द हैं, दम और उदर। उदर का मतलब होता है पेट, संस्कृत का शब्द है उदर यानी पेट, और दम का मतलब होता है रस्सी। दम और उदर दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो दामोदर बन जाता है। तो ऐसे भगवान का वो रूप जब वो उखल से बंधे हुए हैं, दामोदर, जब दामोदर बोलते हैं तो भगवान वो होने चाहिए जो उखल से बंधे हुए हैं, क्योंकि जब भगवान के पेट पर रस्सी बंधा हो तभी भगवान का नाम दामोदर होता है, किसी दूसरे रूप का नाम दामोदर नहीं होता। ऐसे राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में, तो राधा दामोदर मंदिर में दामोदर भगवान के पेट पे रस्सी नहीं बंधा हुआ है। ये अलग बात है कि नाम तो रखा है राधा दामोदर, पर पेट पे रस्सी नहीं बंधा है। परंतु दामोदर शब्द का अर्थ होता है कि भगवान के पेट पे रस्सी बंधी हुई होनी चाहिए। तो ये कार्य किसने किया था, यशोदा माता ने किया था। यशोदा माता को जब गुस्सा आया कि इसने एक तो जो मैं मिठाई बनाने वाली थी वो बनाने नहीं दिया, इसने इतनी शैतानी की सुबह से कि मैं मिठाई बना नहीं पाई, और दूसरा जो दही मथ रही थी उसको तोड़ दिया, और तीसरा जो घर के अंदर रखा था मक्खन उसको, उस मटके को भी तोड़ दिया, और सबको तोड़ ताड़ के बंदरों को खिला दिया, दोस्तों को खिला दिया। तो माता तो बहुत क्रोधित हो गई थी। तो माता ने क्या किया कि आज तो इसको सजा दे के ही रहूंगी, किसी भी सूरत में इसको छोड़ना नहीं है आज।
तो माता को लगा कि छड़ी से पीटूंगी तो बेचारा बहुत दुखी होगा, हाथ पैर भी चोट भी लगेगी, टूट जाएगा। हम लोग सब माता है, हमको पता है कि हम बच्चे को सज़ा देना चाहते हैं पर बच्चे को हर्ट नहीं हो, बच्चा कहीं से ना मानसिक रूप से दुखी हो ना शारीरिक रूप से, ये भी हम चाहते हैं। तो माता ने सोचा बांध दूंगी, एक जगह बंधा रहेगा तो कुछ शैतानी नहीं कर पाएगा और मैं जाके फिर अपना कार्य करूंगी। तो माता ने सोचा था बस छोटा सा बच्चा है, तुरंत बांध दूंगी और जाके अपना जो बचा हुआ कार्य है वो कंटिन्यू करूंगी। लेकिन माता जब बांधने की प्रक्रिया शुरू की तो वो पूरा दिन लग गया। तो ये तो सोचा नहीं था यशोदा माता ने। तो बांधते बांधते रस्सी छोटी होती गई या भगवान दौड़ते गए, ये सारी लीला होते होते संध्या हो गई। तो भगवान को जब बांधा रस्सी से तो उनका नाम पड़ गया दामोदर, क्योंकि दम को उदर से बांधा, साथ में उखल भी था। उखल का नाम नहीं जुड़ा लेकिन दम का नाम जुड़ गया, दम शब्द जुड़ गया, पेट और दम दोनों उदर हो गया, उदर और दम यानी दामोदर। अर्थात दामोदर भगवान का रूप वही है जिसमें भगवान के पेट पे रस्सी बंधी हो, ये ध्यान रखिए। तो रस्सी बांधने की जो प्रक्रिया हुई इतनी लंबी, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि भगवान को यशोदा माता ने कैसे बांधा, आसानी से नहीं बांधा। और क्यों भगवान बंधे ये भी समझना है हमको। पहले तो दौड़ी 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 दौड़ी, और जब सबसे पहले जब भगवान के पास गई, दूसरे कमरे में थे भगवान, तो भगवान ने सामने बंदर बैठा हुआ था। बंदर के आंखों में माता की परछाई देख ली और समझ गए कि दौड़ रही हैं, आ रही हैं मारने के लिए मुझे, तो भाग गए। फिर खूब दौड़ाया माता को, खूब दौड़ाया, जिसमें कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि उनके कपड़े, उनके केशों में लगे हुए फूल, ये सब टूट के गिर रहे थे। कपड़े भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए थे और माता थोड़ा मोटी थी तो दौड़ने में तकलीफ हो रही थी, फिर भी दौड़ रही थी गुस्से में कि आज तो बच्चे को सज़ा देनी है। तो बहुत समय बीतने के बाद माता पे कृपा करके भगवान रुकते हैं, क्योंकि जैसा बताया मैंने पहले भी कि 2 उंगली रस्सी, अच्छा वो रस्सी बाद में फिर रस्सी लाती हैं बांधने के लिए, तब वो 2 उंगली छोटी हो रही थी। तो जब रस्सी लाती हैं 2 उंगली छोटी होती है तो फिर और रस्सी और रस्सी और रस्सी, सारी रस्सियां घर की जोड़ देती हैं। अंत में जाकर संध्या के समय भगवान बंधते हैं। तो हमारे आचार्य गण वर्णन करते हैं क्यों बंधते हैं, क्योंकि एक माता का प्रयास जो दिन भर उन्होंने मेहनत किया वो, और दूसरा भगवान की कृपा, ये 2 कारण था जिसके चलते 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही थी। तो ये दोनों भगवान ने देखा कि माता ने बहुत प्रयास किया तो कृपा कर दिए, और फिर जो वो छोटी हो रही थी रस्सी वो ठीक हो गई और भगवान को बांध दिया माता ने। तो ये जो श्लोक है ये बता रहा है भक्तिबद्धम, कि वास्तव में भगवान क्यों बंधे, भक्ति के कारण। भगवान को बांधना तो बहुत दूर की बात है, भगवान का दर्शन भी असंभव है। भगवान के चरण कमल के धूल के समान उनके चरण कमल के नीचे पहुंचना भी असंभव है। और भगवान को बांधना ये तो सिर्फ गोलोक धाम के ही व्यक्ति कर सकते हैं, और वो भी कौन, जो वात्सल्य रस में है। अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, जैसे नीचे के रस होते हैं, ऊपर के रस होते हैं। तो वात्सल्य रस जो है वो माधुर्य के जस्ट नीचे, यानी माधुर्य सबसे उत्तम है और माधुर्य के थोड़ा पहले आता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में थी माता, और इसी के कारण भक्ति का जो बहुत ऊंचा स्तर है वो था माता का। इसी के कारण बांध पाई भगवान को प्रेम से। एक होता है जबरदस्ती बांधना और एक होता है प्रेम से व्यक्ति बंध जाता है। तो भगवान प्रेम से बंध गए। यदि व्यक्ति दुनिया का
जो भी संपत्ति है दुनिया में, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों, वो भी अगर भगवान को समर्पित कर देगा, परंतु प्रेम नहीं रहेगा उस व्यक्ति के हृदय में भगवान के लिए, श्रद्धा भक्ति नहीं रहेगी, स्वीकार नहीं करेंगे भगवान। भगवान सिर्फ प्रेम से ही कोई चीज स्वीकार करते हैं। जैसा कि श्लोक बताता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। हर जगह भगवान बताते हैं कि प्रेम और भक्ति से ही मैं ग्रहण करूंगा। आपको अनेकों उदाहरण मिलेंगे, जैसे दुर्योधन का भोग न खायो, शाक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बना के रखे थे भगवान के लिए, पर भगवान ने क्या लिया? विदुर जी के घर पे जो रूखा सूखा विदुरानी ने बनाया था वो ग्रहण किया, 56 भोग नहीं ग्रहण किया भगवान का, दुर्योधन का। उसी प्रकार शबरी माता ने क्या खिलाया था भगवान को? सिर्फ बेर, वो भी जूठे, पर भगवान ने क्यों ग्रहण किया? क्योंकि वो जो बेर था उसमें प्रेम था। सबरी माता ने उस बेर को जूठा क्यों किया? उनको होश भी नहीं था कि मैं जूठा कर रही हूं। तो भगवान ने क्या देखा? प्रेम। तो प्रेम के बल पे आप भगवान को बांध सकते हैं। कर्माबाई की खिचड़ी, कर्माबाई जब खिचड़ी बनाती थी तो न नहाती धोती थी, ना कोई मंत्र का उच्चारण करती थी, ना आचमन करती थी। सुबह उठ के कि भगवान को भूख लगी होगी, उनका एक पुत्र भी था, एक भगवान भी थे। नहीं, कर्माबाई का पुत्र नहीं था, वो एक अलग लीला है राधा मदन मोहन जी की। तो कर्माबाई सिर्फ भगवान को भोग लगाती थी। तो कर्माबाई उठ के भगवान को भोग लगाती थी, जल्दी जल्दी बनाती थी, कोई नियम का पालन नहीं करती थी, सिर्फ खिचड़ी बनाती थी और खिला देती थी भगवान को। पर जगन्नाथ भगवान उनकी खिचड़ी को रोज खाते थे और ऐसा नियम बना लिया था कि उनको आदत पड़ गई थी। तो जब कर्माबाई को एक पुजारी ने बताया, एक जो साधु महात्मा उनके घर के सामने से गुजर रहे थे, कि आप बिना नियम के ऐसे करते हैं, ये गलत है, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, तब भोग लगता है। तो ठीक है, अगले दिन से वैसा शुरू की। तब भगवान भूख के मारे, भगवान की हालत खराब, माता अभी तक नहीं बनाई है, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। फिर जाकर के वो पुजारी को डांट लगाते हैं कि जैसे देती है माता वैसे ही मुझे खाना है, तुम क्यों नियम बताए। तो जहां प्रेम रहता है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों, जिसमें हम देखते हैं कि भगवान बिना किसी नियम के भक्त के हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वहां सबसे जो पावरफुल चीज है वो है भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास। अटूट प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति। तो इसी प्रकार माता भक्ति के बंधन से भगवान को बांध पाई। और कोई भी व्यक्ति, हम तुम आप, कोई भी व्यक्ति सिर्फ भक्ति से भगवान को अपने पास बुला सकता है। कुछ भी करने के लिए भगवान तैयार हो जाएंगे एक भक्त के लिए, कुछ भी करने के लिए। एक माधव दास नाम के भक्त थे, उनका टॉयलेट भी साफ किया था भगवान ने। जगन्नाथपुरी की लीला है, जगन्नाथ भगवान ने। तो जगन्नाथ मतलब भगवान का सब रूप एक अलग अलग रूप है, पर भगवान वही है। तो भगवान कैसा भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बशर्ते कि भक्त के अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये जो श्लोक है ये हमें यही दर्शाता है कि भक्ति के द्वारा हम भगवान को बांध सकते हैं। बिना भक्ति के कुछ भी समर्पित कर देंगे, भगवान पिघलने वाले नहीं हैं। तो हम सब लोगों को ये बात ध्यान रखना है। कैसे समझ में आएगा हमारी भक्ति अच्छी हो रही है कि नहीं अच्छी हो रही है? थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा भगवान के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना पड़ेगा, तभी तो भगवान को पता चलेगा कि उनके लिए आपने ये कष्ट उठाया। अगर हम कंफर्ट जोन में रह करके, अगर हम दर्शन करने जाते हैं भगवान के किसी भी मंदिर में, बालाजी मंदिर हो, जगन्नाथपुरी हो, जहाँ बहुत लंबी लाइन है, और हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले आदमी हैं, हमारे लिए सारे भीड़ को हटा दिया, सीधे हमको जाके दर्शन करा दिया, हमको क्या पता चलेगा भगवान के दर्शन का क्या कष्ट है? कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। हम गए आराम से, इधर बॉडीगार्ड उधर बॉडीगार्ड, जाके भगवान का दर्शन करके आ गए।
लेकिन जब आप लाइन में खड़े होते हैं घंटों घंटों, तो दुनिया कोई देखे या ना देखे, पर भगवान देखते हैं कि ये भक्त मेरे लिए 4 घंटे से लाइन में खड़ा है, ये भक्त पंढरपुर 15 दिन पैदल चल के आ रहा है मेरे लिए, रोज कैसे भी खा रहा है, कैसे भी जमीन पे सो रहा है, बारिश में भीग रहा है और चल करके मेरा दर्शन करने के लिए आ रहा है। पल पल हर पग पर भगवान आपके सामने उस समय विराजमान रहते हैं, क्योंकि आप भगवान के लिए कष्ट करके जा रहे हैं। तो जब इसी तरह हर जगह जब हम भगवान की सेवा के लिए कोई कष्ट उठाते हैं, भगवान रहते हैं, देखते हैं, हमारे हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं और साथ साथ में हमेशा रहते हैं। तो हमारी भक्ति की यही परीक्षा है। विपरीत परिस्थिति में भी भक्ति करना, अनुकूल में तो बहुत आसान है, प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति कैसे कर पा रहे हैं, उसको अनुकूल हम कैसा बना रहे हैं, हम कितना कष्ट उठा रहे हैं, ये है टेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम साबित करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके प्रेम के कारण हमने ये सब कुछ छोड़ा, हमने जो भी कष्ट उठाते हैं, तो इस प्रकार से कष्ट करते हैं, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो यशोदा माता की लीला है, पर हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें भगवान की ज़रूरत होती है और हमको एहसास भी होता है कि भगवान थे हमारे साथ। तो ये है भक्तिबद्धम, भगवान को भक्ति के द्वारा हम बांध सकते हैं, दूसरे तरीके से नहीं बांध सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर श्लोक का अर्थ। और अभी तो समय नहीं है, थोड़ा सा 4 मिनट है, पर तीसरा नंबर श्लोक होगा नहीं, इसलिए आज यहीं रोक देंगे। अगर आपके प्रश्न हो कुछ तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।